ऑर्लैंडो क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले जान को बताया जाता है जो कि कह रहा होता है 3 मिस्टीरियस चेंजिंग एक्टिव। और हमारे जान के इतने ही कहते ही आसपास की शक्तियां बढ़ने लगती हैं और फिर जान पहुंच जाता है हमारा डाउ होंगे 5 स्टार पर। अब इसके बाद हमारा जान यहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करता है और ऑरा रिलीज करने के बाद वो उस धोती चोर पर हमला कर देता है। और जैसे हमारा जान उस धोती चोर पर हमला करता है तो वो धोती चोर है वो बहुत ही आसानी से हमारे जान के अटैक को रोक लेता है। और फिर इसके बाद हमारे जान से कहता है कि तुम्हारी रफ्तार तो बहुत ही धीमी है, क्या तुम इससे मुझे हराना चाहते हो। तो इतने में हमारा जान चलता है, मतलब कि हमारी जान को भी गुस्सा आ जाती है और वो भी चलता है तो वो भी अपने पर्पल चील के पंख और अपने शक्तियों से बने पंखों को मिला देता है और उसके पंखों को मिलाते ही उसकी रफ्तार 3 गुना बढ़ जाती है। और फिर यूनसेन पर हमला करते हुए कहता है कि अब कैसी लगी तुझे मेरी रफ्तार। और भाई जब यूनसेन भी हमारी जान की रफ्तार देखता है तो वो भी शॉक्ड हो जाता है, मर के मैंने इससे कहां से कह दिया ये सब, क्योंकि अब उसे भी थोड़ी बहुत हमारी जान से मतलब कि जान को देखने में और उससे लड़ने में परेशानी हो रही थी। और फिर क्या उन दोनों के बीच लगे तेरी कहूं पहाड़ों में, कहूं जमीन पर, कहूं आसमान में, कहूं आपस में लगे तेरी होने लगती है। लेकिन फिर एक समय बाद यूनसेन है ना वो घमंड में आने लगता है और वो एक जगह सील बनाकर खड़ा हो जाता है। तो हमारा जान चलता है तो वो ऑक्टेन ब्लास्ट 10-15 पंच यूनसेन के कवच में दख देता है। और जैसे ही फिर लास्ट पंच यूनसेन के कवच में पड़ता है तो उसका कवच टूटकर वो पंच सीधा उसकी छाती में जान कर लगता है धड़ा, जिस वजह से यूनसेन की छाती चपटी पड़ जाती है। और फिर इसके बाद यूनसेन वहां पर पीछे हटकर कहता है कि तुम पहले हो जिसने कि मुझ पर मतलब कि मुझ में इस प्रकार का गुम्मा या मुक्का देने की कोशिश की है, इसलिए अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली डाउ जोंग की शक्तियां क्या होती हैं। यूनसेन है कहती वो अपने ऑरे को रिलीज करता है, मतलब कि अपनी शक्तियों को समन करता है और उसके वहां पर शक्तियों को बताते ही आस पीछ के पहाड़ वगैरह सब टूटने लगते हैं और बहुत ही तेज तूफान भी आने लगता है। और तो और उस धोती चोर की शक्तियों से हमारा जान भी पीछे हटने लगता है और यह देखकर हमारा जान भी चलता है तो वो भी अपनी शक्तियों को एकत्रित करने लगता है। लेकिन तब यूनसेन चलता है तो वो हमारे जान पर अचानक हमला कर देता है और जब हमारा जान उस धोती चोर की ऐसी रफ्तार देखता है तो वो भी घबरा जाता है और उससे भागने लगता है। और फिर क्या दोबारा से उनमें लगे तेरी पहाड़ों के अंदर, पहाड़ों के बाहर, पहाड़ों को काटना, पहाड़ों को ब्लास्ट करना, पहाड़ों से टकराना और ऐसे चलता रहता है। लगे तेरी हर तरफ तबाही होती रहती है। लेकिन फिर थोड़ी देर तक तबाही होते रहने के बाद यूनसेन चलता है तो वो एक जगह जाकर खड़ा हो जाता है। तो हमारा जान चलता है तो वो भी सील स्लीपिंग का फर्स्ट टेक्निक का उपयोग कर यूनसेन पर हमला कर देता है। तो यूनसेन चलता है तो वो सील को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और जैसे ही वो सील को आसानी से रोकता है तो उसे आभास होता है कि उसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल आदमी आ चुका है। लेकिन हमारा जान चलता है तो उसका वो हाथ पकड़ लेता है और उसे कहीं पर जाने नहीं देता। इतने में ही हमें पीछे मास्टर दिखते हैं जो कि एक अपना छोटा सा अटैक बनाकर खड़े हुए होते हैं। अब इतने में मास्टर चलते हैं तो वो यूनसेन के पीठ के पीछे वो अटैक कर देते हैं और जैसे ही वो अटैक यूनसेन में पड़ता है तो वो पहाड़ों से टकराते हुए मतलब कि पहाड़ों को चीरते हुए जमीन पर जान कर पड़ता है धड़ाक और वहां पर खून की उल्टियां करने लगता है और एक ही अटैक में यूनसेन की हालत पतली हो जाती है। और हाँ अब लौंडो थोड़ा हेडफोन लगा लो वरना इस वीडियो को बंद कर दो। तो भाई हमारे मास्टर के एक ही अटैक में यूनसेन की हालत पतली हो जाती है और वहां पर वो आऊ आऊ चिल्लाने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें बर्फ के किंग को बताया जाता है जो कि कह रहा होता है कि आखिर जान के मास्टर आ ही गए सामने। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें प्यारी दुलारी यूनियन को बताया जाता है जो कि कह रही होती है कि क्या तुम सच में आज मिस्ट्री क्लाउड को पूरी तरह से मार डालोगे, मतलब कि पूरी तरह से खत्म कर दोगे। अब इतने में दोबारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दोबारा से धोती चोर को बताया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैंने उस समय देखा था इस लड़की की शक्तियां अचानक अजीब लगने लगी थी, शायद वो बुड्ढे तुम ही थे। अब इतने में हमारे मास्टर कहते हैं कि अबे साले तेरी औकात नहीं है कि तू मेरे सामने भी खड़ा हो सके, आज मेरा चेला मिस्ट्री क्लाउड को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। तुझे पता है मैं कौन हूँ साले, अगर तूने मेरा नाम भी सुन लिया ना तो तेरी पेट में सुसु निकल जाएगी। और भाई हमारे मास्टर की इस बात पर वो धोती चोर कहता है कि अबे बेवकूफ तू उस समय जो भी हो आज तो तू एक सिर्फ भटकती हुई आत्मा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मेरे पास तेरे लिए एक और आदमी है जो तुझसे लड़ेगा या फिर तुझसे निपटेगा, जो कि तुम्हारा बहुत समय से यहाँ पर इंतजार कर रहा है। आज तू भी मरेगा बुड्ढे इस लड़के के साथ साथ, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता यहाँ से। और भाई यूनसेन की है कहते ही जमीन से एक काला कूड़ा बाहर निकलने लगता है और जब यूनियन उस काले कोरे को बाहर निकलते हुए देखती है तो वहाँ पर उसे कुछ याद आ जाता है और वहाँ पर वो सोचने लगती है क्या ये आदमी शिक्षक के साथ है और क्या इतने सालों से ये मिस्ट्री क्लाउड में छुपा बैठा था। अब इतने में वो मतलब कि होलो सोल का बंदा हमारे मास्टर मतलब कि यूनसेन के पास आकर खड़ा हो जाता है और फिर हमारे मास्टर से कहता है कि याओ चैन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ पर मिल जाओगे। हाँ मुझे पता है उस समय मैंने मतलब कि हमारे होलो सोल ने मुगू को तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा था, लेकिन वो साला तुम्हें नहीं पकड़ पाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसके हाथों से बचकर भाग जाओगे, लेकिन आज मैं तुम्हें पकड़ लूंगा क्योंकि तुम्हारी आत्मा होलो सोल के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। और यह कहती वो वहां पर हंसने लगता है ओ हो। लेकिन उस होलो सोल के बंदे की इस बात पर हमारे मास्टर कहते हैं अब इस साले चूहों के झुंडों
मतलब कि चूहे तेरी औकात है मुझे पकड़ने की कि तू मुझे अकेला पकड़ सकता है। और भाई हमारे मास्टर की इस बात पर वो होलो सोल का बंदा कहता है कि तुम उस समय जो कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल के लिए तुम एक भटकती हुई आत्मा हो, इसलिए तुम्हें पकड़ना मेरे लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और हाँ मैं जानता हूँ कि उस समय तुम मुझे चींटी की तरह मसल सकते थे, लेकिन आज अब इतने में मास्टर हमारी जान से कहते हैं कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे पता नहीं था। मतलब कि मुझे पता था मिस्ट्री क्लाउड होलो सोल के बंदों को छुपाया हुआ है। इस होलो सोल के बंदे को तो हाथ से भी मारना मुश्किल है, इसलिए जान आज मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम्हें इस धोती चोर से अकेले ही निपटना होगा। और रही इस होलो सोल की बंदे की बात, तो इसे मुझ पर छोड़ो, मैं इसे देख लूंगा। और हाँ जान सावधान रहना, यूनसेन बहुत ही ज्यादा चालाक है। और भाई यह कहती है हमारे मास्टर के हाथ में व्हाइट कलर की आग जलने लगती है। इतने में हमारा जान मास्टर से कहता है कि मास्टर आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, मैं इस साले यूनसेन को संभाल लूंगा, मैं इसे मार मार कर भूत बना दूंगा, आप सिर्फ इस होलो सोल के बंदे को संभाल लेना। और भाई इतने में यूनसेन भी उस होलो सोल के बंदे से कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस लड़की को देख लूंगा, तुम सिर्फ इस बुड्ढे को संभाल लेना। और भाई यूनसेन की इस बात पर वो होलो सोल का बंदा भी कह देता है कि हाँ ठीक है, लेकिन याद रखना इस लड़के को तुम्हें मारना नहीं है, मुझे ये लड़का जिंदा चाहिए, क्योंकि होलो सोल को इस लड़के से कुछ चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस लड़के के परिवार के पास अभी भी वो है जो कि होलो सोल के मेन लीडर को चाहिए। और भाई जब जान उन दोनों की ऐसी बातें सुनता है तो वहां पर हमारा जान सोचने लगता है कि कहीं होलो सोल मेरे पास वो रखा हुआ टुकड़ा टाउ से गेट के टुकड़े के पीछे तो नहीं पड़ा, शायद इसलिए होलो सोल ने मेरे पिता को किडनैप कर लिया है। अब इतने में होलो सोल का बंदा चलता है तो अपने वो एक हाथ को आगे लाता है और फिर एक हाथ को आगे लाते वो मास्टर के ऊपर हमला कर देता धाक, और फिर क्या लगे तेरी होने लगती है मास्टर और होलो सोल के बंदे के बीच। और वहीं जब जियान मास्टर के साथ ऐसा होता हुआ देखता है तो मास्टर को बचाने के लिए जाने लगता है और वो जा ही रहा होता है, तभी बीच में वो धोती चोर आ जाता है और वो कहता है कि कहाँ चल रही है बच्चे, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, तुम मुझसे फाइट करो। और यह कहती है यूनसेन भी हमारे जान पर हमला करने लगता है और उनके बीच भी लगे तेरी होने लगती है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे मास्टर और होलो सोल के बंदे के बीच की फाइट बताई जाती है, जहाँ पर जिस जगह से भी वो दोनों गुजरते उसके कुछ समय बाद वहाँ के पत्थर राख के रूप में कन्वर्ट हो जाते। और तो जब भी प्रोटेक्टर बू हमारे मास्टर के ऊपर हमला करता तो मास्टर भी उसके बदले में एक तगड़ा अटैक करते उसके ऊपर, जिस वजह से प्रोटेक्टर बू के पसीने छूट जाते। और फिर भाई हमारे मास्टर प्रोटेक्टर बू से कहते हैं कि अपनी असली ताकत के साथ ताकत लगा, वरना आज मैं तुझे यही मिस्ट्री क्लाउड में दफना दूंगा। और भाई जब मास्टर की बात प्रोटेक्टर बू सुनता है तो वो भी कहने लगता है क्या सच में तुम मुझे यहाँ पर दफना सकते हो। और यह कहती है वो पीछे होता है और अपने एक पावरफुल अटैक हमारे मास्टर के ऊपर कर देता है, जिस वजह से हमारे मास्टर का वहां पर अपना कवच टूट जाता है। फिर इतने में प्रोटेक्टर बू चलता है तो वो एक अपना फॉर्मेशन बनाता है और 3 चेन और फॉर्मेशन में से निकल कर आती हैं और फिर क्या वो तीनों चेन हमारे मास्टर के पीछे लग जाती हैं। और फिर इतने में मास्टर को बताया जाता है जो कि तीनों चेनों से बहुत ही अच्छी तरह से बच रहे होते हैं। फिर इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से प्रोटेक्टर बू को बताया जाता है जो कि वहां पर कह रहा होता है कि ये बुड्ढा वास्तव में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अब मुझे पक्का पता चल गया है कि उन तीनों को इसने जिंदा नहीं छोड़ा होगा। अब इतने में उसे याद आ जाता है और वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि यूनसेन उस बच्चे के साथ क्या खेल रहा है, यहाँ कर मेरी मदद कर। और भाई जब वो प्रोटेक्टर बू की ऐसी बातें सुनता है तो यूनसेन भी वहां पर समझ जाता है, इसलिए अब वो भी अपनी असली ताकत वहां पर बताने लगता है। और इतने में वो चलता है तो 2 पहाड़ों को हमारे जान के पास आने लगता है, मतलब उस बीच में उस पहाड़ों के बीच में फंसाने लगता है। इतने में वो एक बहुत ही विशाल शॉट को समन करता है, मतलब बहुत ही बड़ी तलवार को अपनी शक्तियों से बनाता है और उसे हमारे जान के ऊपर शूट कर देता है। तो हमारे जान भी चलता है तो वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के द्वारा दी गई टेक्निक को जल्दी बनाने लगता है। और वहीं जब दोनों टेक्निक मतलब कि दोनों अटैक वहां पर आपस में टकराते हैं तो वहां पर एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है बड़ाम। और फिर इसके बाद हमारी जान को बताया जाता है जिसकी हालत की बहुत ही पतली हो चुकी है, और भाई फिर यूनसेन को भी बताया जाता है जिसकी भी हालत बहुत ही ज्यादा पतली हो चुकी है और दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। अब इतने में फिर हमारे दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है जो कि वहां पर मन में सोच रहा होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मास्टर बहुत जल्दी हार जाएंगे, इसलिए मुझे इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। और यह कहती वो भाई अपने दोनों हाथों को सामने लाता है और वहां पर बनाने लगता है एंग्री बुद्धा लोटस। और जब भाई यूनसेन उस अटैक को मतलब कि हमारे जान को ऐसा करते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि ये लड़का उसी अटैक को बनाने वाला है जो जिसने 3 साल पहले इस्तेमाल किया था। और भाई वो हमारे जान की ओर तेजी से बढ़ता है उसे रोकने के लिए। तो हमारा जान चलता है तो वो भी यूनसेन से भागने लगता है दूर। अब ऐसे चलता रहता है, हमारा जान यूनसेन से भाग रहा होता है, लेकिन जब भी यूनसेन हमारे जान के पास आने वाला होता है तो जान चलता है तो वो हेवनली फ्लेम से बनी हुई छोटी छोटी बोतलों को यूनसेन के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से यूनसेन दोबारा से पीछे हो जाता है। दोबारा से हमारा जान ऐसे ही चलता है तो हेवनली फ्लेमों से भरी दोबारा से बोतलों को फेंक देता है, जिससे कि यूनसेन दोबारा से पीछे हो जाता है। वैसे जैसे थोड़ी देर तक चलता रहता है और यूनसेन हमारे जान के पीछे लगातार लगा हुआ होता है। फिर इतने में हमारा जान चलता है तो वो पीछे मुड़ता है और पीछे मुड़कर वो अपने हाथों को सामने लाता है, और जैसे ही वो अपने हाथों को सामने लाता है तो उसके हाथों में एंग्री बुद्धा लोटस दिखता है। और भाई हमारा जान बिना सोचे समझे उस एंग्री बुद्धा लोटस को यूनसेन की
ओर छोड़ देता है और फिर क्या इसी अध बीच में मतलब कि बीच में एंग्री बुद्धा लोटस लटका रह जाता है और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, अब आपको अगर इस एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप देखनी है ना, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है जिस पर कि शाम तक मैं ऑलमोस्ट 10 रील्स को अपलोड करूंगा। अगर आप उन्हें देखना चाहते हो तो कमेंट में लिंक है, सॉरी मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।